शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर सीएम भजन लाल शर्मा का पलटवार किया हुआ है। आपातकाल को लेकर गहलोत पर निशाना साधा और आपातकाल को साधारण मानने वालों को जेल का अनुभव नहीं, ऐसा सीएम भजन लाल शर्मा का तंज। आपने कुर्सी के लिए क्या क्या नहीं किया, ऐसा सीएम भजन लाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। आप कुर्सी के लिए कहां तक गिर गए हैं और अभी तो शुरू हुआ है, बातों से बहुत कुछ दर्द होगा। सीएम ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। तो आपने कुर्सी के लिए क्या क्या नहीं किया, सीएम भजन लाल शर्मा, और आप कुर्सी के लिए कहां तक गए, ऐसा उन्होंने पूर्व सीएम पर निशाना साधा। और तस्वीरें आपके सामने, पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर सीएम भजन लाल शर्मा का पलटवार। अभी तो शुरू हुआ है, बातों से बहुत दर्द होगा। वो षड्यंत्र भी इन्होंने किया है। वो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी की सरकार के वक्त में अमित शाह जी ने किया, उस वक्त में धर्मेंद्र प्रधान ने किया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। ठीक है, इन सब ने मिलकर वो षड्यंत्र किया था, जिसको हमने फेल कर दिया। हिंदुस्तान में एकमात्र सरकार राजस्थान की रही। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार बदल दी, कर्नाटक की बदल दी, महाराष्ट्र की बदल दी, राजस्थान की बदल नहीं पाए। ये तमाम जो षड्यंत्रकारी थे, ये लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट करवाया हमारी पार्टी के अंदर। पैसे बांटे हैं, ये प्रूफ है मेरे पास। और क्या क्या बताएं आपको, क्या क्या नहीं हुआ है। तो जिस प्रकार के हालात बनाए इन्होंने, इस संविधान के माफिक है क्या? आज संविधान दिवस वो मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं? जब पता लगता आपका, जब कोई परिवार में से बंद होता और कोई इस तरह की घटना हो जाती, आपको ये साधारण लगता है? आप इसे साधारण कहते हैं? आपको अपने आईने में देखिए, देश की जनता से पूछिए कि उसके साथ कितना कुठाराघात हुआ, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। आप कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये देश की जनता जानती है। ये देश की जनता भली भांति जानती है कि आप कुर्सी के लिए कहां तक गिर सकते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो दर्द होगा। ये तो अभी स्टार्ट हुआ हूं, अभी तो दर्द होगा, भयंकर होगा। क्योंकि आपकी सभी सारी बातें आगे भी आएंगी। राजस्थान की जनता को, देश की जनता को जो आपने दिया है, वो देश की जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो इस पूरी खबर पर हमारी सहयोगी हर्षा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हर्षा जी, पहले तो पूर्व सीएम ने सीएम पर तंज कसा और अब सीएम भजन लाल शर्मा का पलटवार पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर, क्या कुछ सियासी मायने हैं इसके? देखिए, जब से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भजन लाल जो है उनको उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और उनको कुर्सी से हटाने की एक साजिश हो रही है, तब से हमने देखा है कि ये आरोप प्रति आरोप का दौर जारी है। साथ ही जो इमरजेंसी को लेकर जिस तरह से जो नैरेटिव है, उसको जिस तरह से दोनों पक्षों ने साधा है, क्योंकि जो सीएम है उन्होंने कहा था कि आप इतना सारा, फॉर्मर सीएम ने कहा था आप इतना इसमें ध्यान मत दीजिए इमरजेंसी पे, वो नीड ऑफ द आवर था। और उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि जब मेरे सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्लान बनाया गया था, तब कहाँ से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कहाँ थे। तो देखिए, अशोक गहलोत जो है वो बहुत इस सियासत के पुरानी, हम कह सकते हैं पुराने खिलाड़ी हैं, और वो जो भी कुछ कहते हैं वो कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह से भजन लाल, खुद मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेना और उनको कहना कि आपकी सरकार, आपकी कुर्सी जा सकती है, जिसपे पूरी बीजेपी सामने आ गई है उनको रिएक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। अभी तक ये क्यों कहा गया है, काफ़ी इस पे सवाल उठ रहे हैं।
ये भी है कि जो 2 साल हो गए हैं बीजेपी के, कहीं ना कहीं कांग्रेस कुछ मौका देख रही है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी अपना जो हाउस इन ऑर्डर हम कह सकते करने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत सचिन पायलट के फादर के डेथ एनिवर्सरी पे गए थे, 25th जो डेथ एनिवर्सरी थी उस पे गए थे। दूसरी तरह से हमने देखा कि विधानसभा में भी वो एक तरह से तैयारी कर रहे थे। पंचायत चुनाव का डेट अभी आया नहीं है, लेकिन पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं होने हैं। तो जो पूरी जो सियासत है वो सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही नहीं है, बट कांग्रेस में भी अंदर पॉलिटिकल स्पेस में वापस हम देख रहे हैं कि दोनों नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट सक्रिय हो रहे हैं। तो क्या आगे कोई प्लान है, ये समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से जो सियासत राजस्थान की एकदम से गरमाई है, उसमें सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही नहीं, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी इक्वेशंस हैं वो भी सेट हो रहे हैं। जी देखिए, पूर्व सीएम पहले भी जब से भजनलाल शर्मा की सरकार आई तब से ऐसे हमले पलटवार करते रहे हैं, लेकिन अब इस समय उनकी इस कहने के क्या कुछ मायने हैं? देखिए, उन्होंने एक तो चीफ मिनिस्टर भजनलाल का अशोक गहलोत 4 या 5 दिन अपने ही होम कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हुए हैं। वो एक स्कूल का इनॉग्रेशन करना चाह रहे थे, उनको स्कूल का इनॉग्रेशन नहीं करने दिया और वो उससे स्टेप बैक भी हो गए हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री उन्हीं के गढ़ में जाते हैं और वहाँ पे उन्हीं को अटैक करते हैं। तो सीएम को डायरेक्टली टेक ऑन करना, ये अपने आप में इसके बड़े सियासी मायने हम कह सकते हैं। दूसरा कि फॉर्मर सीएम के गढ़ में जाकर वहाँ पर जो भजनलाल सीएम ने एक पिच रेज किया है, वो भी मतलब कि दोनों पार्टियां आक्रामक हो गई हैं एक दूसरे के सामने। बैटल लाइंस क्लियरली ड्रॉन हैं। जैसे मैंने कहा कि चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि जिस तरह से अशोक गहलोत एक्टिव दिख रहे हैं, अपना वहाँ पे उन्होंने बार बार ट्विटर के जरिए उन्होंने पोस्ट भी किए हैं पिक्चर्स की, किस तरह से उनको लोग मिलने आए थे। तो एक सक्रिय राजनीति में वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं था पिछली बार जब वो आउट ऑफ पावर थे, तो वो खाली लास्ट 1 साल में दिखे थे। अब वो पहले से ही एक्टिव हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने ही पार्टी में अपनी साख जमाना, क्योंकि दोनों लीडर्स, सचिन पायलट ने भी एक रिबेलियन किया था, अशोक गहलोत ने भी एक रिबेलियन किया था जब उनको कहा गया था कि आप जाके कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएं। तो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी में अपनी पृष्ठभूमि, अपनी साख जमाना, वो भी एक तरह से हमको दिख रहा है कि कांग्रेस जो है वो, दोनों जो लीडर्स हैं वो अपने आप अपना पॉलिटिकल करियर भी अपनी पार्टी में उसको भी देख रहे हैं। जी ठीक है हर्षा जी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो हमारी सहयोगी हर्षा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और